गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ये ई कल्याण का पैसा कब आएगा, कब तक आएगा। हमने तो सारा फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है, सारा प्रोसेस कर दिया है। तो सबको इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर पैसा कब तक आएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि पैसा कैसे आएगा, तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आपने जो है ई कल्याण का फॉर्म जो सबमिट किया है उसका पेमेंट फाइनली कब तक आता है, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ-कहाँ वो वेरीफाई होता है और किस प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है और फाइनली कैसे हमारे पास पैसा आता है। तो वो एक 3-4 स्टेप का एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अलग-अलग तरह के ऑफिसेज़ में जाता है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनली जब सब कुछ सही रहता है, तब जाकर हमारे अकाउंट में वो पैसा आता है। तो आइए हम लोग देखेंगे हर एक वेरिफिकेशन के हर एक स्टेप को। तो जब हम लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो सबसे पहले जो ये फॉर्म हमारा कहाँ जाता है? सबसे पहले ये हमारा फॉर्म जाता है कॉलेज में, ठीक है? ई कल्याण में सबसे पहले आपका फॉर्म आपके स्कूल, कॉलेज से वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके इंस्टीट्यूट ये देखते हैं कि आप उस स्कूल में या उस कॉलेज से जो पढ़ाई करते हैं, वो सच में आप करते हैं या नहीं? और अगर आप वहाँ से करते हैं, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए हैं, आप और आपका फॉर्म जो है स्कूल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए हैं, वो सब कुछ सच में मतलब ओरिजिनल या फिर जो डिमांडेड था, वो आपने अपलोड किया है या नहीं? कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं अपलोड कर दिया है? ये सब कुछ जब कॉलेज आपका वेरीफाई कर लेगा, तो कॉलेज जो है वेरिफिकेशन का टिक दे देगा। उसका जो है आपका ई कल्याण का जो वेरिफिकेशन स्टेटस आप जैसे ही कुछ दिन बाद ऐसा करके आएगा, कुछ दिन बाद आप पोर्टल में देख पाएँगे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। जब आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाएँगे, तो वहाँ जब आपका कॉलेज वेरीफ़ाई कर देगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेरिफाइड बाय कॉलेज। तो ये हुआ पहला स्टेप। जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, स्कूल या कॉलेज आपका जब वेरीफ़ाई कर देता है, तो उसके बाद वो जो है अगले स्टेप में चले जाता है, जिसको बोलते हैं डीए ऑफिसर का। तो अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर लिखा हुआ आएगा। तो वो अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर कब होगा? आइए देखते हैं। तो जब कॉलेज या स्कूल इसको अप्रूव कर देता है, उसके बाद जो आपका फॉर्म जाता है डीए ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए। डीए ऑफिसर आपका फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्लियर है या नहीं, मतलब सभी डॉक्यूमेंट जो है क्लियर दिखना चाहिए। मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं, उसमें जो है डेट ऑफ इश्यू रहता है, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट में कितना आपका इनकम है वो क्लियर-क्लियर दिख रहा है या नहीं, हर एक डिजिट क्लियर दिख रहा है या नहीं। ये सब कुछ जब क्लियर नहीं रहेगा, तो आपको री-अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, तभी जाकर वो है अपलोड हो जाएगा। उसमें आप वो ये भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है, वो ओरिजिनल है या आपने फेक दिया हुआ है, एडिट करके बहुत बच्चे दे देते हैं, तो वो अप्रूव नहीं होगा। और अगर किसी का कुछ मिस्टेक है, अगर आपने जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और उसमें से कुछ गलती फाइंड आउट हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या होगा, आपका फॉर्म जो है पेंडिंग कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो है अप्रूव्ड होगा ही नहीं, वो अटक के वहीं पे उसी स्टेप पर आ जाएगा। आपको जो है 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है, 15 दिन तक। आपने अपने फॉर्म को क्या करना है, फॉर्म को दोबारा सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी गलती थी, उस डॉक्यूमेंट को फिर से सही करके आपको जो है नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर जाकर अगर आप स्टेटस चेक करेंगे, तो आपका जो है अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर हो जाएगा। ये था सेकंड स्टेप। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप के बाद अप्रूव्ड बाय डीडब्ल्यूओ ऑफिसर। ये डीडब्ल्यूओ ऑफिसर जो है सबसे जो है कठिन, यहाँ पर बहुत बच्चे का फॉर्म जो है अटक जाता है। तो आइए देखते हैं डीडब्ल्यूओ ऑफिसर क्या है। डीए ऑफिसर अप्रूव्ड होने के बाद आपका फॉर्म डीडब्ल्यूओ ऑफिसर के पास जाता है। डीडब्ल्यूओ ऑफिसर देखते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सही है या नहीं, बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक है या नहीं। अगर रहता है तो डीडब्ल्यूओ ऑफिसर अप्रूव कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में आधार लिंक है, तो डीडब्ल्यूओ सिंपल सिंपल आसानी से अप्रूव कर देंगे। और अगर आपका बैंक आधार से लिंक नहीं रहता है, तो आपका फिर से वो पेंडिंग में चला जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, पेंडिंग में चला जाएगा। आपको फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस 15 दिन में आपको क्या करना है, आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक कराना है। मतलब कि ये सारा चीज़ आपको तो पहले ही देख लेना चाहिए अपलोड करने से पहले। अगर वहाँ भी आप गलती कर चुके हैं, बिना लिंक वाला आप बैंक अकाउंट दे चुके हैं, तब भी आपको 15 देस का मतलब तब भी आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसमें आप लिंक कर सकते हैं, लिंक करने के बाद आपको जो है फिर से बैंक अकाउंट डालना है। और जब आपका अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर हो जाएगा, तो आपका जो है लास्ट स्टेप बचता है फाइनल अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर। तो जब आपका फॉर्म डीडब्ल्यू ऑफिसर अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म जाता है ए ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए। ए ऑफिसर ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। जब डीडब्ल्यू ऑफिसर वेरीफाई कर देते हैं, उसके कुछ दिन बाद जो है फाइनल अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपका पेमेंट मिल जाता है। तो आप लोग समझ गए कि मतलब इतना सारा स्टेप्स होगा, उसके बाद जो है फाइनल अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर होगा, तब जाके जो है आप